क्या कभी एक होंगे इनेलो और जेजेपी? क्या बची कुची जेजेपी का भी हरियाणा में हो जाएगा नाश? क्या जेजेपी के सारे कर्ता फिर आ जाएंगे इनेलो में? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, अजय चौटाला ने जेजेपी और इनेलो के मिलन पर बयान दे ही दिया कि जेजेपी और इनेलो कभी एक नहीं होंगे। लेकिन अब इसी सवाल पर उनकी भाभी सुनैना चौटाला ने भी तीखा बयान दिया है और जेजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनैना चौटाला ने यह कहा कि जेजेपी और इनेलो दो किनारे हैं और ये किनारे कभी नहीं मिल सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी में जो कार्यकर्ता हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो जल्द इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि वो विधायक 10 जो थे जेजेपी के, उनमें से 7 ने तो पहले ही जेजेपी छोड़ दी थी। इसके बाद चुनाव में एक भी सीट जेजेपी को नहीं मिली और अब जो कार्यकर्ता हैं बचे कुचे वो भी इनेलो में जा सकते हैं, ऐसी बात सुनैना चौटाला ने कही है। साथ ही उन्होंने इनेलो और जेजेपी के मिलन पर यह भी कहा कि ऐसी बात तो है ही नहीं कि इनेलो और जेजेपी फिर मिलेंगे, ये तो जेजेपी के एजेंट बात फैला रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गरिमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हिसार को अच्छी सौगात दी है एयरपोर्ट। वैसे तो उसके 7 बार उद्घाटन हो चुके हैं, एक बार और हो गया। अब देखते हैं वो उद्घाटन कितना कारगर सिद्ध होता है। रही बात किसी स्पेसिफिक जाति विशेष के लिए बात करना, तो उनके लिए तो समूचा जो हिंदुस्तान है वो एक नज़र से होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके की बात से मंशा पता चलती है पार्टी का जो मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव ही भारतीय जनता पार्टी का जातिगत रूप से एक दूसरे को आपस में लड़ाना, या ये बात जो उन्होंने कहा मुसलमानों का हक किसने छीना? एक आम जनता ने तो नहीं छीना, कोई उनका हक नहीं छीन सकता। अगर प्रधानमंत्री अगर सभी को समानता से हक दें अपना अपना, तो कोई किसी का हक छीन नहीं सकता। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि HKRN में जो पहले तो गवर्नमेंट ने लगाए, हरियाणा गवर्नमेंट ने, फिर निकाल दिए, हक तो उनका मारा गया है, उनके लिए कौन सोचेगा? ऐसी मैं यही कहूँगी कि ये इनका फ्रेंडली मैच है, एक बार वो एक बार वो। और इस हमाम में तो और भी बहुत सारे मगरमच्छ हैं, वो भी निकल के आएंगे। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। कानून बैठा है और कोर्ट बैठे हैं, हमारे जज बैठे हैं, वो डिसीजन लेंगे। देखिए, जिस दिन राहें दो हो गई थी उस दिन ही मैंने भी सुना कि जब एक किनारा और 2 किनारे वो नहीं मिल सकते, तो फिर इसमें आप लोग ये प्रश्न ही पूछना बंद कर दें। देखिए, कार्यकर्ता तो ये भी चाहते थे कि परिवार टूटे ना। तोड़ा किसने? कार्यकर्ता को भ्रमित किसने किया? तो आज कार्यकर्ता तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहा है। कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ जुड़ा था, और उसी मंशा से वो जो जेजेपी पार्टी बनी, उसके उनका ध्येय तो यही था ना कि लोगों के लिए हम वोट करें, संघर्षशील पार्टी होगी। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता को पता चला कि बीजेपी में हाथ मिला लिया, तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज कार्यकर्ता कोई नहीं कहता, ये सिर्फ जो कुछ एजेंट है जेजेपी के, वो इस बात को फैला रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं कहता। कार्यकर्ता तो वापस आ चुका है। कार्यकर्ता तो अभय सिंह जी चौटाला से मिल चुका है। कार्यकर्ता तो आज वापस इस बात के लिए हमारे साथ आके खड़ा हो गया कि हम वापस जो है चौटाला साहब का राज बनाएंगे, अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा क्या, मुख्यमंत्री जी के जितने भी MP हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक ये कहते हमारी चलती नहीं। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह दे तो कहने का कुछ भी मेरा औचित्य नहीं बनता। HKRN के जो भर्ती किए थे उनको बाहर निकाल दिया। एक पेपर लीक हो चुका। ये इनका एक ही मकसद है कि पेपर लीक करा दो या जो भर्ती किए उनको निकाल दो। 2100 रुपये महिलाओं के लिए इन्होंने घोषणा की थी। चुनाव के वक्त तो इतनी घोषणाएं हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या होता है? मेरा तो सवाल हमेशा ये रहता है कि इम्प्लीमेंट तो नहीं करते, सिर्फ कागजों में ही बयान देते रहते हैं। 5000 करोड़ गए कहाँ? वो पब्लिश तो करें, दिखाएं तो सही हमें। अब बजट रखने से, बजट जब एक आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो जो हिसार का अभी आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं, उसमें भी जो
180 करोड़ में तैयार होना, 18,000 करोड़ का गबन हो चुका है। ये सब कौन बताएगा? तो मैं तो इस मामले में यही कहूँ कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री दिए हैं नायब सिंह सैनी जी, उनका कार्यकाल में मैं उनको बिल्कुल फेल